मुसलमानों के लिए पवित्रतम शहरों में से एक है सऊदी अरब का मक्का शहर, जहां कोरोना काल को छोड़ दें तो हर साल 18 से 20 लाख मुस्लिम हज के लिए जाते हैं। लेकिन हज परमिट देने के लिए सऊदी सरकार भारी भरकम शुल्क लेती है। यही वजह है कि हज यात्रा में अपराधियों, मानव तस्करों और अंडरवर्ल्ड का दखल बढ़ता ही जा रहा है और ये बिना परमिट के कम पैसों में हज यात्रा करवाते हैं। ऐसे में अवैध तरीके से हज करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी वजह से व्यवस्था बिगड़ती है और हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि हज यात्रा में माफिया किस तरह से हावी है और लोग कैसे इनके जाल में फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस साल भी हज के दौरान 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है कि इस संगठित अपराध में कई मुस्लिम देशों के मंत्री, शीर्ष अधिकारी और निजी टूर ऑपरेटर शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र साहनी एक लेख में लिखते हैं, इस साल हज में भारी संख्या में हज यात्रियों की मौत के बाद अरब देशों के अखबार खंगाले, तब पाया कि दुनिया का मीडिया जब इस मुद्दे के बहस में उलझा था तो ये खामोश थे। दुनिया भर में मुस्लिम उत्पीड़न का दावा करने वाला अल जजीरा अखबार भी इन मौतों पर चुप्पी साधे रहा। सरकार और बादशाहियत के अधीन चलने वाला अधिकांश मीडिया ऐसी खबरों को दबाने की चाहे जितनी कोशिशें करे, सच यह है कि 2024 की हज यात्रा हो या उससे पहले की तमाम हज यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौत प्राकृतिक कारण से कहीं अधिक कृत्रिम ढंग से पैदा किए गए बदतर हालात के कारण हुई है। दरअसल वार्षिक हज अदा करने वालों को परमिट लेना पड़ता है। सऊदी सरकार ने दुनिया के सभी देशों को हज का कोटा दे रखा है। शुल्क अधिक होने के बावजूद हर साल हज यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। सुन्नी मुसलमानों के 5 इस्लामिक फर्जों में हज भी एक है, इसलिए आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिकांश मुस्लिम देशों के लोग हर हाल में हज करना चाहते हैं। ऐसे में वे कम खर्चे में हज करने के लालच में मानव तस्करों के जाल में फंस जाते हैं और जान गंवा बैठते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्षिक हज यात्रा में संगठित अपराध पूरी तरह घुसपैठ कर चुका है। गिरोह के लोग सऊदी अरब के चोर रास्तों और मक्का मदीना शहर तक फैले हुए हैं। ये सरकारी परमिट से बहुत कम कीमत में हज यात्रियों को चोर रास्तों से लाकर मक्का मदीना में अवैध तरीके से ठहराते हैं और हज की व्यवस्था करते हैं। हालांकि इनके लोगों के पास परमिट नहीं होता, इसलिए इन्हें चोरी छिपे दुर्गम रास्तों से लाकर कष्टप्रद स्थितियों में रखा जाता है, जहां न पीने का पानी होता है और न ही अन्य सुविधाएं। अवैध तरीकों से आने वाले इन हज यात्रियों को अभावों के बीच भीषण गर्मी में रहना पड़ता है, जिसे वे सहन नहीं कर पाते और दम तोड़ देते हैं। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फैज अल जलाजेल के अनुसार इस साल 18 लाख से अधिक हज यात्री पहुंचे। इसके अलावा अवैध तरीके से हज करने वालों की संख्या 4 लाख से अधिक थी। सऊदी सरकार को इसका अनुमान था, इसलिए उसने हज शुरू होने से पहले सारी सीमाएं सील कर रेगिस्तान से लेकर अन्य जगहों तक सेना की तैनाती की थी, ताकि अवैध तरीके से हज के लिए आने वालों को रोका जा सके। इस चौकसी के कारण इस बार हजारों अवैध हज यात्री पकड़े भी गए हैं। इसके अलावा इस बार मक्का की दोनों मस्जिदों के इमामों ने भी अवैध तरीके से हज करने को गैर इस्लामिक बताते हुए कहा कि ऐसी हज कबूल नहीं होती, फिर भी लोग नहीं मानते। वहीं सऊदी सरकार हज यात्रियों की मौत के मामले दबाने की कोशिश करती रही और लगातार मृतकों के आंकड़े छिपाती रही। हालांकि अंत में उसने मृतकों का आंकड़ा जारी किया। सरकार ने सफाई दी कि उसने हीट वेव के मद्देनजर हज यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया था, लेकिन उन्होंने हिदायतों का उल्लंघन किया, जिससे बड़ी संख्या में मौतें हुई। परोक्ष रूप से सरकार ने अव्यवस्था, सुरक्षा में चूक और गैर कानूनी तरीके से आने वाले हज यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं की कमी की बात भी कबूली है। मृतकों में बिना परमिट वाले 83% हज यात्री। शुरुआती जांच के बाद सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 1301 मौतों में से 83% हज यात्रियों के पास परमिट नहीं थे। एक रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले 1301 लोगों में 98 हज यात्री भारतीय थे। हालांकि वे परमिट लेकर गए थे। फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि जब उसने सऊदी सरकार से 4 लाख अवैध हज यात्रियों के मक्का में प्रवेश के बारे में जानना चाहा, तो अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल लगभग हर 5 में से 1 हज यात्री अवैध तरीके से मक्का में पहुंचा था।
साल दर साल बढ़ते मौत के आंकड़े की बात करें तो पिछले वर्ष अकेले इंडोनेशिया के 774 हज यात्रियों की मौत हो गई थी। इसी तरह 2015 में भगदड़ से 2000 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि 1985 में मक्का के मजहबी स्थलों के आसपास 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इनमें अधिकतर मौतें गर्मी के कारण हुई थी। सऊदी सरकार का कहना है कि जिनकी मौतें हुई हैं उनमें अधिकतर लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सऊदी सरकार रोगियों को हज की अनुमति क्यों देती है, और अगर अनुमति देती भी है तो उनकी देखभाल क्यों नहीं की जाती। द न्यूयॉर्क टाइम्स से एक इंटरव्यू में कुछ टूर ऑपरेटरों, हज यात्रियों और मृतकों के परिजनों ने सऊदी सरकार की व्यवस्था में खामियों का आसानी से लाभ उठाने की बात कबूली है। एक रिपोर्ट के अनुसार मंदी झेल रहे मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में बढ़ती आर्थिक हताशा के कारण गैर पंजीकृत हज यात्रियों की संख्या बढ़ी है। आधिकारिक रूप से प्रत्येक हज यात्री के लिए मूल देश को 5,000 से 10,000 डॉलर से अधिक का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति इस खर्च को वहन नहीं कर सकता। फिर भी चूंकि हज 5 इस्लामिक फर्जों में से एक है, इसलिए गरीब हो या अमीर हर मुसलमान हज यात्रा करना चाहता है। ऐसे ही मिस्र की एक 32 वर्षीय महिला मारवा ने, जिसके माता पिता ने इस वर्ष बिना परमिट हज यात्रा की, बताया उन्होंने यात्रा के लिए लगभग 2,000 डॉलर चुकाए। तब मिस्र के एक एजेंट और सऊदी अरब के एक दलाल ने उनकी हज यात्रा करवाई थी। ऐसे ही जॉर्डन के अब्दुल रहमान ने भी मक्का जाने के लिए उसने कई तरीकों का सहारा लिया। उनसे चट्टानी पहाड़ी मार्ग से शहर ले जाने के एवज में 200 डॉलर वसूले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कम पैसे लग रहे थे तो उसने यह जोखिम उठाना बेहतर समझा। ऐसे कई अन्य लोगों ने कबूल किया कि अवैध तरीके से वे हज यात्रा पर गए। फिलहाल अवैध तरीके से हज यात्रा कराने के धंधे में अंडरवर्ल्ड के खुलासे के बाद कई देशों में जांच शुरू हो गई है। इस साल हज में ट्यूनीशिया के 50 से अधिक नागरिकों की मौत हुई, इसलिए वहां के राष्ट्रपति ने मजहबी मामलों के मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। वहीं हज के दौरान 99 लोगों की मौत के बाद जॉर्डन ने भी जांच शुरू कर दी है। मिस्र ने अपने यहाँ 16 टूर ऑपरेटर के लाइसेंस रद्द कर दिए। बहरहाल गैर कानूनी तरीके से हज यात्रियों के मक्का पहुँचने का सिलसिला साल दर साल बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने दबी जुबान में ही सही यह तो माना कि हज माफिया, इसमें टूर ऑपरेटर, तस्कर और अंडरवर्ल्ड शामिल है, कम पैसे में बिना परमिट मुसलमानों को हज करा रहे हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था चरमरा जाती है और हर साल बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं।